बुराइयां ही बुराइयां आ गई हैं, कोई मैशत की सोच समझ मौजूद नहीं है। अब वज़ीर आज़म को भी हम जिम्मेदार ना ठहराएं और फिर जिम्मेदारों को तलाश भी ना किया जाए, तो सिमत कैसे मैं आपको सिमत देता हूँ। आज देखें, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। डॉलर की कहानी। 1947 में जो डॉलर था ना, 3 रुपए पाकिस्तानी कीमत। भुट्टो साहब का दौर आया, इस्लामी सोशलिज्म और बड़ा ये वो, 11 रुपए में डॉलर चला गया। उसके बाद एशियन टाइगर्स का और रोशन ख्याली का, बीबी साहिबा का दौर आया, डॉलर जो है वो 25 तक चला गया। ये पहले दौर की बात हो रही है। 2013 में डॉलर 103 का चला गया। खान साहब आए, वो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जनाब पकड़ा और वो 189 तक ले गए। स्पीड थी माशाल्लाह। अब माशाल्लाह जो डॉलर है कहाँ खड़ा है वो आप सबके इल्म में है। आप हैरान होंगे कि हमने 1965 में जर्मनी को 20 करोड़ डॉलर हमने इमदाद दी थी, हमने कोरिया को इमदाद दी थी। और फिर 1958 में हमने IMF से पहला कर्जा लिया। और उसके बाद तरक्की माकूस का हम शिकार होते होते आज जहाँ हम खड़े, वही जो आपने अभी शेर पहले पढ़ा था और मुझे भी बहुत पसंद है, कल भी मैंने भी पढ़ दिया था, वही बात के ये को पहले दिन का नहीं है सारा कुछ जो हुआ। और जो वजाहत ने बात की, मैं बिल्कुल कहता हूँ, एक सिंपल सा फार्मूला है, किस किस दौर में कितना कितना कर्जा लिया गया, कौन हुक्मरान थे और उनकी असासे कितने बड़े, आपको क्लियर हो जाएगा। और खर्चा हुआ कहाँ? कर्जा मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं हुआ। वजह सब सिंपल सा सवाल है। मैं वजीर आजम हूँ, मैंने कर्जा लिया, मेरे खानदान के असासे कहाँ, कितने बड़े। इसार साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने जो नंबर रखे उससे तो ऐसा लगता है कि आपने तमाम वज़ीर आज़म जिम्मेदार ठहरा दिए। जी अभी इसमें ये सिर्फ सियासी आपने पॉलिटिकल वज़ीर आज़म के अदवार को सिर्फ मेंशन किया है। लेकिन मेरा सवाल तो फिर वहीं पे कायम है कि अभी जो मेरा सवाल भी कायम है कि वज़ीर आज़म फिर जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, देखें, हमारे पास सबसे आसान काम जो है ना, वो सियासतदान को गिरबान से पकड़ लेना है। ठीक है ना, इट्स क्वाइट सिंपल। ना पकड़े, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्योंकि उसका गिरबान हमारे हाथ में अगर वो विजन नहीं रखते मुल्क की पॉलिसी चलाने का, तो फिर वजीर आजम बनने का क्या फर्क? आपने वजाहत साहब की बात जो है ना, मेरे ख्याल जो उन्होंने कही थी उसको पूरी तरह वो उस तरह नहीं लिया जैसे वो कहना चाह रहे थे कि एक ही गिरबान तो हमारे हाथ में, हम उसे पकड़ लेते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अब जिन लोगों के कारोबार डॉलर्स में हैं और वो उम्रा हैं, तो जब डॉलर महंगा होता है तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी नहीं। फर्क तो मुझे पड़ रहा है। जिसने डॉलर नीचे जो ऊपर जाता है, मेरा रुपया नीचे गिर जाता है, मेरे पॉकेट के अंदर जो पैसे होते हैं वो इतने नहीं रहते कि मैं दाल खरीद सकूं। अच्छा, वजाहत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे मुख्तसर ले दें। वैसे डॉलर कंट्रोल में भी नहीं है, खुद वजीर खजाना तस्लीम करते हैं कि सरहद से इधर निकल जाता है और उधर निकल जाता है। मैं कर रहा हूं कि 1947 से लेके आज तक डॉलर कभी हमारे कंट्रोल में था क्या? हमारे पॉलिटिकल फैसले जो है। वजाहत साहब प्लीज, मैं एक मस्बत बात करना चाहूँगा। जी कहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के पास सिर्फ एक असासा है। एक असासा हमारे पास 74 में था, वो थे हमारे बेहुनर बच्चे जो हमने बेच दिए अरब बद्दुओं को। आज हमारे पास दुनिया का 22.8 मिलियन एज का यूथ है। अगर हम इसकी एजुकेशन को अपना वाहद या फोकस नेशनल प्रायोरिटी बना लेते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे डेमोग्राफिक पिरामिड चेंज हो रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं। एक बात जुमला कहते हैं, मेरी ये सुन लीजिए। अच्छा, ब्रेक पे सर, हम एजुकेशन पे जो है वो तवज्जो देने की बजाय हम बना रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी जिसकी तरफ इमरान खान साहब भी इसी यूथ को असासा कहते हैं। वो कहते हैं, लेकिन वो यूथ को असासा कहते हैं जब तक वो उसके हक में नारे लगाते हैं। ताजा तरीन सर्वे हुआ है ना, उसमें 62% यूथ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। कितनी तकलीफ की बात है। और दूसरी चीज ये कि कौम, आप जो बात कर रहे हैं ना, 4 बिलियन का तो हम गरीब लोग तेल ईडेबल ऑयल मंगवाते हैं, 4 बिलियन की तो दालें सालाना हम मंगवाते हैं। हमारे अपने इलल्ले तल्ले कहाँ हैं, हम किसी को क्या कहें?